नमस्कार दोस्तों। आज बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के एक महत्वपूर्ण अवधारणा संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। संविधानवाद का जनक अरस्तु कहलाता है। संविधानवाद का सीधा सीधा अर्थ या तात्पर्य सीमित शक्तियों वाले शासन से होता है, अर्थात ऐसी सीमित शासन व्यवस्था जिसमें शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था होती है, संविधानवाद कहलाती है। कुछ विचारक ऐसे हैं जो संविधान पर आधारित व्यवस्था को ही संविधानवाद कहते हैं, जबकि कुछ ऐसे विचारक हैं जो सीमित शासन अर्थात उत्तरदायी शासन को ही संविधानवाद कहते हैं। कोरी और अब्राहम C.F. स्ट्रॉन्ग जैसे विचारक संविधान पर आधारित शासन को ही संविधानवाद कहते हैं, जबकि K.C. बियर, राव शेख, प्राक और स्मिथ जैसे विख्यात विचारक सीमित शासन अर्थात निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकाल सीमित शासन को ही संविधानवाद कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वहां संविधानवाद की व्यवस्था कायम हो, क्योंकि सैनिक शासक भी अपने अनुकूल संविधान का निर्माण करके तानाशाही स्थापित कर सकता है। संविधान और संविधानवाद में क्या बेसिक अंतर हैं, इनको समझने के बाद ही संविधानवाद को हम विस्तृत और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। संविधान लिखित अलिखित नियमों का समूह होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, जबकि संविधानवाद ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर शासन को सीमित किया जाता है। संविधानवाद लक्ष्य और उद्देश्यों पर बल देती है, जबकि संविधान प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था करता है। संविधानवाद प्रकृति से साध्य प्रधान है, जबकि संविधान साधन प्रधान अवधारणा है, अर्थात संविधानवाद को प्राप्त करने का साधन संविधान है। संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम होता है, जबकि संविधान एक निश्चित अवधि में सोचे समझे प्रयासों का नतीजा होता है, अर्थात संविधान निर्मित होता है। इस प्रकार संविधान का पाया जाना ही संविधानवाद नहीं होता, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। विशेषताएं, संविधानवाद की विशेषताएं मूल संबद्ध अवधारणा कहलाती है, अर्थात देश के मूल आदर्श विश्वासों की ओर संकेत करती है, जो राष्ट्र के हर नागरिक को पसंद है और जो हर राष्ट्र का जीवन आधार है। साध्य आधारित अवधारणा, संविधानवाद किसी साध्य या लक्ष्य को प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक लक्ष्य है। सीमित न्याय आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही संविधानवाद है। संविधानवाद आधारित अवधारणा, संविधानवाद ऐसे संविधान पर आधारित होता है जिसमें शासन की शक्तियों को प्रतिबंधित किया जाता है। गत्यात्मक अवधारणा,
समय के साथ विकासात्मक अवधारणा है। सीमित शासन की अवधारणा के लिए आवश्यक तत्वों को स्वीकार अस्वीकार करती रहती है। नंबर 5, संभागी अवधारणा। अनेक देशों में एक जैसी राजनीतिक सांस्कृतिक आदर्श पाए जाते हैं, जिससे एक दूसरे के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा बढ़ती है। अर्थात देश में सामंजस्य, सहयोग और सहभागिता बढ़ाने वाली अवधारणा संविधानवाद है। संविधानवाद के लक्षण। संविधान का विचार मूलतः पाश्चात्य संविधानवाद पर ही आधारित है। ये संविधानवाद पर आधारित होती है, अर्थात इसमें निर्मित और लिखित संविधान होना चाहिए जो शासन शक्तियों को प्रतिबंधित करे। संविधान में संवैधानिक कानूनों को सामान्य कानूनों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। लोकतंत्रीय शासन ये संविधानवाद की पूर्व शर्त है। कार्टर और हर्ज ने अपने शब्दों में कहा है, संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। अर्थात संविधानवाद के लिए लोकतंत्र एक अनिवार्य शर्त है। विधि सम्मत शासन, अर्थात विधि सर्वोच्च हो। व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए। शासन विधि द्वारा निश्चित होना चाहिए, क्योंकि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। अतः विधि सम्मत शासन संविधानवाद का प्रमुख लक्षण है। मूल अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। कार्टर और हर्ज के शब्दों में मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद का भी एक अन्य अनिवार्य विशेषता है। इसके साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेश व्यवस्थापिका के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हों। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। मॉन्टेस्क्यू की शक्ति विभाजन सिद्धांत को संविधानवाद में अपनाया जाता है। संविधानवाद शक्ति विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि ये सत्ता के दुरुपयोग या केंद्रीकरण के विरुद्ध एक व्यवस्था है। सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता। संविधानवाद नियमों पर आधारित होती है जो एक निश्चित समय में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के हस्तांतरण को बढ़ावा देती है। सामाजिक बहुलवाद का समर्थक। समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखती है। स्वस्थ लोकतंत्र, इसमें जनता विधि के शासन के प्रति सचेत रहते हैं। विधि के अनुसार संचालित होता है शासन और एक निश्चित समय पर निश्चित प्रक्रिया के द्वारा लोकमत के द्वारा शासन सत्ताएं परिवर्तित होती हैं। स्वतंत्र और प्रेस मीडिया। एक स्वस्थ और संवैधानिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्र और प्रेस मीडिया अति आवश्यक है। ये भी एक संविधानवाद का लक्षण है। संविधानवाद की अवधारणाएं। दुनिया में 3 प्रकार की संविधानवाद की अवधारणा है। पाश्चात्य अवधारणा, साम्यवादी और विकासशील लोकतांत्रिक देशों की अवधारणा। पाश्चात्य अवधारणा के लक्षण: विधि सम्मत शासन, लोकतंत्रीय शासन, मूल अधिकारों को मान्यता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता। साम्यवादी व्यवस्थाओं में संविधानवाद की अवधारणा ये सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए वर्ग रहित, राज्य रहित समाज की कल्पना करते हैं, ताकि आर्थिक आधार पर किसी वर्ग का शोषण नहीं हो।
इसकी जो मूल मान्यता हैं सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में सभी समान होने चाहिए। समाज में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग का खत्म होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होनी चाहिए, जबकि विकासशील लोकतांत्रिक देशों की अवधारणा इनमें संविधानवाद अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है, दिशा रहित अवस्था में है और मिश्रित प्रकृति का है। इस प्रकार संविधानवाद, यदि संक्षेप में इसको एक लाइन में व्यक्त किया जाए तो सीमित शासन वाला उत्तरदायी शासन ही संविधानवाद। थैंक यू।